साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मंगलेश्वर सिंह परिहार उर्फ जय सिंह और आप देख रहे हैं क्रांतिवीर दर्पण। जी हां, जैसा कि आप क्रांतिवीर दर्पण के माध्यम से अभी तक मैं कम से कम नहीं तो 6 से 7 वीडियो में अपने चैनल पे मैं डाल चुका हुआ हूं। एक वीडियो 23 से 24 मिनट का है, उसमें मैं यानी कि क्रांतिवीर दर्पण का क्या उद्देश्य है, इसका किस तरह का आगे का प्लान है, क्या योजना है, किस तरह का इसकी टोटल जो क्रियाकलाप है, जो इसके जन्म का जो रीजन है, क्यों इसका जन्म हुआ क्रांतिवीर दर्पण का, क्यों हमें सोशल मीडिया पे आना पड़ा, इन तमाम चीजों को हमने 6 से 7 वीडियो के माध्यम। एक तो मैंने 20 से 25 मिनट का वीडियो डाला हुआ, थोड़ा सा बड़ा हो गया हुआ है, तो इस डर से कि लोगों को अच्छी चीजें जल्दी समझ में नहीं आती हैं, लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, भाग भाग देखते हैं, उनको छोटे मोटे अश्लील वल्गर हंसी कॉमेडी के वीडियो देखने ज्यादा पसंद होते हैं। तो हमने अपनी बातों को आहिस्ता आहिस्ता आप तक पहुंचाने के लिए हमने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से भी अपनी बातों को मैंने रखा हुआ है। क्रांतिवीर दर्पण यानी कि जो पूरा टोटल उद्देश्य है, उसकी भूमिका को हमने करीब 7 से 8 वीडियो में डाला हुआ है, नंबर बाई नंबर 1 से लेकर 7, 8 और अंतिम भाग। तो उन तमाम वीडियो में हमने अपने उद्देश्य के बारे में हमने बात किया हुआ है। तो जिन लोगों ने देखा होगा उन तमाम चैनल यानी कि वीडियोस को, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हम हमारे घर में, परिवार में, सोसाइटी में, समाज में, यानी मनुष्यों के सोसाइटी समाज में, घर में, परिवार में और देश में, दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह की घटनाएं घट रही हैं, मनुष्य क्या कर रहा है, जिस भी क्षेत्र में है, जिस भी पद पे है, कोई भी क्षेत्र होने दीजिए, धर्म का, राजनीति का, खेलकूद का, स्वास्थ्य का, शासन का, प्रशासन का, रक्षा का, सुरक्षा का, यानी मनुष्य की उपस्थिति जहां भी है, उन तमाम क्षेत्रों में, उन तमाम पदों पे बैठ के मनुष्य क्या कर रहा है, वो आप सबसे, हमसे छिपा नहीं हुआ, वो सबको पता है कि मनुष्य बैठा हुआ रक्षा सुरक्षा के पद पे और काम कर रहा है, हमारी मतलब खुद ही हमारा रक्षक ही भक्षक बना हुआ है। डॉक्टर को हमारे समाज में भगवान कहा जाता है, और डॉक्टर अधिकतम डॉक्टर, इस बात को हमेशा ध्यान में रखकर सुनना है कि मैं सबकी बात नहीं करता हूं, कुछ की जो जिनके ऊपर बात करनी चाहिए उनके ऊपर बातें होती हैं। तो जो कुछ अच्छे लोग हैं, जो अच्छी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए मेरा कोई भी मतलब विरोध नहीं है, कोई बातें नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूं। इस बात को पूरी जिंदगी के लिए मैं कह देना चाहता हूं कि मैं खाली मेरा जो विरोध है उन्हीं लोगों से है जो अपने धर्म और क्षेत्र और पद के जो विपरीत काम कर रहे हैं, उनके ऊपर मेरा ये वीडियो है, बात है, चिंता है, चर्चा है और चिंतन है। तो हमने यही देखा कि कोई भी क्षेत्र होने दीजिए, न्याय का, धर्म का, शासन का, प्रशासन का, राजनीति का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, हर जगह पे आदमी जहां पे उपस्थित हो अपने उस पद के, अपने क्षेत्र के विपरीत काम कर, ये हमारी चिंता का विषय है। और इसी चिंता से संबंधित तमाम घटनाओं का, साथ में सकारात्मक बातों को भी हम एक स्वतंत्र वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच में लाने का प्रयास है हमारे इस क्रांतिवीर दर्पण चैनल का। एक बात हो गई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी हमने इन तमाम भूमिका के वीडियो के माध्यम से हमने एक तरह से देखा, सवाल रखा हुआ है कि मनुष्य टोटल, अभी हमने यहां भी बात किया कि जहां भी है, जिस भी क्षेत्र पे है, जिस भी पद पे है, तो वह अपने उस क्षेत्र और अपने पद की उसकी जो गरिमा है, जो उसका महत्व है, उसका जो मान है, सम्मान है, जो ऊंचाई है, उसके बिल्कुल विपरीत काम कर रहा है, उसके उल्टा काम कर रहा है। रक्षक है तो भक्षक बना हुआ है, डॉक्टर यानी कि जो जीवन देता है वो जीवन को ले रहा है, रहनुमा हमारे जो नेता कहलाते हैं, जो हमको एक दशा यानी कि दिशा दिखाते हैं, जो हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं, उनके खुद ही भ्रष्ट होते जा रहे हैं। तो तमाम किसान जो अन्नदाता कहलाता था, आज का किसान अपनी कुछ पैदावार के लिए किस तरह का तमाम तरह के जहरीले जो रसायन है उसका प्रयोग करके मनुष्य को मार रहा है, मनुष्य को मार रहा है। जिस भी पेशे में अपने पेशे के माध्यम से मनुष्य को मार रहा है, कम से कम शब्दों में यह बात प्रमाणित होती है। तो इन्हीं तमाम चिंताओं को लेकर हमारा एक आंदोलन है, चर्चा है, चिंतन है। अब यहाँ पे सवाल यह पैदा होता, आज का जो वीडियो का उद्देश्य है, आज का जो विषय है कि आखिर ऐसा मनुष्य क्यों कर रहा है, ये आज के वीडियो का मुख्य विषय है।
आज के वीडियो की विषय है कि आखिर ऐसा मनुष्य क्यों कर रहा है, जिस भी पद पे है उसके विपरीत वो काम क्यों कर रहा है, जिस भी क्षेत्र में है उसके विपरीत काम क्यों कर रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में है तो लोगों को अस्वस्थ क्यों कर रहा है, धर्म के क्षेत्र में है तो अधर्म क्यों कर रहा है, अन्नदाता के क्षेत्र में है, किसान है तो लोग आखिर लोगों को जहरीली अन्न धान्य क्यों प्रस्तुत कर रहा है, उपलब्ध करवा पा रहा है। दूध वाले, दूध में मासूम बच्चे पीते हैं, मरीज पीते हैं, उसमें किस तरह का तमाम तरह के केमिकल यूरिया डाल के पिलाया जा रहा है। फलों में क्या बचा हुआ है, लहसुन भी आ गया हुआ, कहते हैं चाइनीज लहसुन भी प्लास्टिक का, चावल प्लास्टिक, क्या हो रहा है। ये मनुष्य का समाज है। तो जो चैनल को का उद्देश्य है कि इस पे चिंतन हो रहा है, चर्चा हो रहा है। अब आज के वीडियो को उद्देश्य आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों, यह आज के इस वीडियो का, प्रेजेंट वीडियो का चर्चा का विषय है, उद्देश्य। आइए हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, क्योंकि विषय बड़ा है तो बातें थोड़ा सा ज्यादा बड़ी हो जाती है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और सुनना तो भाई पड़ेगा, एक बार सुनिए, 10 बार सुनिए। अगर जिंदा है मनुष्य तब बार बार मैं इस शब्द में कहता हूं, मैं क्षमा के साथ में कहता हूं। देखिए इसका जवाब यह है, इसका जवाब यह है, किसका जवाब, कि मनुष्य ऐसा क्यों कर रहा है, मनुष्य आज मानवा का राक्षस क्यों बना हुआ है, इसका जवाब। मनुष्य आज अपने कर्मों के माध्यम से अपने क्षेत्र, अपने पद के उद्देश्य के विपरीत जो काम कर रहा है, उसका रीजन यह है। 2 रीजन टेक्निकल बातें हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनना है। 2 रीजन क्या क्या है इसमें। देखिए 2 तरह की बातें हो रही हैं। कौन कौन सी बातें, कि किसी भी क्षेत्र में, एक तो हो गया क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र होने दीजिए, राजनीति क्षेत्र होने दीजिए, न्याय का, शासन का, प्रशासन का, कृषि का, कोई भी क्षेत्र। एक तो हो गया क्षेत्र, एक क्षेत्र हो गया, और क्षेत्र में बैठा कौन है, काम कौन कर रहा है, मनुष्य। ये 2 चीजें हो जाती है, एक वह क्षेत्र और दूसरा मनुष्य। ये 2 चीजें मिल करके उसका रिजल्ट, अभीष्ट प्राप्त हो रहा है समाज को या कि मनुष्य को। तो बातें क्लियर हो गई, एक वह क्षेत्र, दूसरा यह मनुष्य, 2 चीजें हैं। तो समस्या क्यों हो रही है, मनुष्य ऐसा मतलब उल्टा काम क्यों कर रहा है, मनुष्य पतित क्यों हो रहा है, भ्रष्ट क्यों हो रहा है, अपने क्षेत्र, अपने पेशे के विपरीत क्यों काम कर रहा है, प्रश्न ये, इसी का जवाब, इसी का उत्तर। देखिए इसमें मोस्टली हो क्या रहा है कि सबसे पहले तो मैं बात करता हूं, 2 हमने बिंदु इस पे हमने चिन्हित किया, एक क्षेत्र और एक मनुष्य। तो पहले मैं मनुष्य पे बात करूंगा कि मनुष्य इसलिए राक्षस बन रहा है, राक्षस जैसे अपना परफॉर्मेंस यानी प्रस्तुत कर रहा है, अपना चरित्र निभा रहा है राक्षस के जैसा, क्योंकि मनुष्य को यह पता नहीं है कि मनुष्य का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है, मनुष्य का क्या मायने है, क्या इसका अर्थ है, क्या उद्देश्य है, इसका क्या कर्म है, क्या इसका धर्म है, यह मनुष्य को पता ही नहीं है। कहां से पता चलेगा इसका। अब यह विषय बहुत बड़ा है, इस पे भी एक अलग से वीडियो बनेगा कि आखिर पता कहां चलेगा। यहाँ पे शॉर्टकट बता दे, खाली जो जवाब है यानी कि जो मुख्य सवाल है उसका जवाब तक बातें हो पाएंगी कि मनुष्य को यह नहीं पता है कि मनुष्य का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है, क्या धर्म है, क्या कर्म है। एक बात, मनुष्य को मनुष्यता का मतलब नहीं पता है, जान लीजिए, टेक्निकल बात है। तो यह हो गया मनुष्य को लेके कि मनुष्य को नहीं पता है उसका, उसके जन्म का, उसके अस्तित्व का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है, क्या कर्म है, क्या धर्म है। ये बहुत। दूसरी बात, वो जिस क्षेत्र में है, जिस भी क्षेत्र में है, उस क्षेत्र का भी क्या कर्म है, क्या धर्म है, क्या उद्देश्य है, उसका भी पता नहीं है। अब पता है बहुत कम मात्रा में पता है, अब पता चले भी कहां से, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, घूस दे के, आरक्षण के माध्यम से, तमाम रीजन से अनपढ़ जाहिल लोगों को, कम अनुभव वाले लोगों को घूस लेके किसी भी तरह से उनको उस पोस्ट तक, उस पद तक पहुंचाया जा रहा है। तो जब उनको उस क्षेत्र की जो टेक्निकल चीजें हैं और जो नैतिक चीजें हैं, जो मोरल चीजें हैं,
जो उसके एलिमेंट है, जो तात्विक चीजें हैं, उसका भी पता नहीं है, तो आखिर कहां से परफॉर्म कर पाएगा? वो सही रिजल्ट कैसे दे पाएगा? सही परिणाम कैसे दे पाएगा? यह इसका जवाब है। एक बार मैं क्षमा चाहते रिपीट कर दूं कि मनुष्य को तो मनुष्य होने के अर्थ का, धर्म का, उद्देश्य का, कर्म का पता है, और उन्हें जिस क्षेत्र में है और जिस क्षेत्र के जिस पद पे, उसका पता है कि डॉक्टर का मतलब क्या होता है। तो जब इनको दोनों चीजों को पता नहीं है तो कहां से अपनी ड्यूटी निभा पाएगा? यह इसका जवाब है। अब इसके आगे की वीडियो में हम तमाम बातों पर बात करेंगे, जो आगे की जो समस्याएं हैं या कि जो आगे की टेक्निकल बातें जो निकल के आती हैं कि कैसे पता चलेगा किस क्षेत्र के किस पद का क्या धर्म है, क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है, क्या कर्म है, उस पर बातें होंगी। और फिर मनुष्य का क्या धर्म है, क्या कर्म है, क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है, उस पर बातें होंगी। तो आने वाले वीडियो में हम ये क्रमशः एक टेक्निकल तरीके से बातों को हम सब रखेंगे, और जिनको भी इन तमाम बातों से रुचि हो और जो चाहते हैं, जो चिंतित हो वास्तव, जैसे हमने पिछले वीडियो में बातें किया कि क्रांति वीर दर्पण वही देखेगा जो वास्तव में जिंदा मनुष्य होगा। मरे हुए लोगों का मंच नहीं है, समाज नहीं है, मतलब कि क्रांति वीर दर्पण नहीं है, तो कोई बात नहीं है। एक ही लोग देखें, लेकिन सिर्फ देख के इसका अंश किसका निकालने चले जाए, इसका जो मूल अर्थ, धर्म, उद्देश्य है उस पे आपको लगना है। अगर वास्तव में आपको भी चिंता है अपनी आने, व्यक्तिगत अपने स्वार्थ के लिए कीजिए। कल आपकी बेटी इसी समाज में बड़ी होकर निकलने वाली है, कल आपका बेटा इसी समाज में बड़ा होकर निकलने वाला है, तो आपकी बेटी के साथ में कल क्या होगा वही होने की पूरी संभावना है जो कल किसी और की बेटी के साथ में हो चुका है। कल जो किसी बेटे के साथ में हो चुका हुआ वही आपके बेटे के साथ में होने की पूरी संभावना है। उससे अगर आपको चिंता है, आप अपनी व्यक्तिगत चिंता के लिए जागिए और आने वाले समय के लिए आप ठीक से अपनी ड्यूटी निभाइए। एक अभिभावक होने की ड्यूटी निभाइए, एक अध्यापक होने की भूमिका निभाइए, एक प्रशासनिक कर्मचारी होने का, पदाधिकारी होने का निभाइए, मनुष्य होने का धर्म निभाइए। आने वाली पीढ़ी के लिए, अपनी औलाद के लिए, मेरी औलादों के लिए नहीं, मेरी औलाद के लिए नहीं भाई, मेरी मतलब किसी अन्य के लिए नहीं, अपने पीढ़ी के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आप जागिए। नहीं, कल आपकी भी बेटी के साथ बलात्कार होगा, क्योंकि कल मेरी बेटी के साथ हो चुका है। आप निश्चिंत होकर बैठे मत रहिए। इसके लिए इसका मंच, इस बात की चिंतन और चर्चा का मंच है क्रांति वीर दर्पण। अब इससे आप जोड़िए, इसके आगे देखिए, बातें कुछ समझ में आई होंगी, लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। जय क्रांति वीर।